हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, क्लास 6 का सेकंड चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन में एक्चुअली क्या क्या होता है, किस प्रकार का कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। चलिए इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ा जाए। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सबको क्या है, भोजन बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत होता है आधा। अगर जो भोजन न मिले तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। इन ऑर्डर द टू सर्वाइव ऑर्गेनिज्म मस्ट डेवलप एंड ग्रो वेल, फॉर दिस दे नीड फूड। और दूसरे शब्दों में ये भी कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे तब, डेवलप करेंगे या ग्रो करते हैं, ये सारे चीज़ होते हैं, डेवलप होते हैं, सर्वाइव, ये सारे चीज़ों के लिए कब हुए, जब उनको भोजन मिलेगा। भोजन नहीं, भोजन के कारण ही ये अपना जीवन यापन करेंगे, डेवलप करेंगे, आगे ग्रो करेंगे। अगर जो जिस भी ऑर्गेनिज्म को भोजन नहीं मिलेगा तो उनका वो जीवन यापन नहीं कर सकेंगे, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। और मतलब ये है कि ज़्यादा दिन तक वो ज़िंदा नहीं रहेंगे बस। तो ज़िंदा रहने के लिए भोजन ज़रूरी है, ठीक है, उनके बॉडी को ग्रो के लिए भी भोजन ज़रूरी है। ठीक, द फूड वी ईट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। भोजन जो हम लोग खाते हैं डिफरेंट प्रकार के खाते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। सम पार्ट ऑफ द फूड गिव अस एनर्जी। कुछ भोजन का जो पार्ट है वो एनर्जी देता है, कुछ जो है रिपेयर और बॉडी, हमारे बॉडी का रिपेयर करता है, कुछ जो है हमारे बोन को बनाता है, कुछ है हमारा टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, और कुछ फूड का जो पार्ट है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? डिफरेंट प्रकार के बीमारियों से। ठीक है, अगर जो हमको ज़िंदा रहना है, ठीक है, तो हमको भोजन ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है कौन? ये फूड ही। ठीक है, अगर जो भोजन हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी कमज़ोर हो जाएगा और डिफरेंट प्रकार की बीमारी हम लोग के हमारे शरीर के अंदर हो जाएगा। ठीक, द मेन फूड दैट इज़ ईटन इन अ पर्टिकुलर रीजन इज़ नोन एज द स्टेपल फूड ऑफ द रीजन। कह रहा है कि मेन फूड जो होता है, जो मेन फूड हमारे द्वारा खाए जाते हैं किसी न किसी रीजन के कारण, इसी को स्टेपल फूड कहते हैं। ठीक है, दैट रीजन के कारण, इनको कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण हम लोग एक मेन फूड खाते हैं, पर्टिकुलर रीजन के कारण। फूड हैबिट ऑफ पीपल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो फूड का जो हैबिट होता है सारे लोगों का, वो किसी न किसी रीजन के कारण ही होता है। जैसे इंडिया इज़ अ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट कंट्री एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ अकॉर्डिंग टू देयर प्रिवेलिंग फूड हैबिट। भोजन जो है, इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है, और इस यहाँ के लोग जो डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट प्रकार के भोजन करते हैं और डिफरेंट प्रकार के भोजन को ग्रो करते हैं। ठीक है, और ग्रो करते हैं और डिफरेंट रीजन के कारण, और ये भोजन अकॉर्डिंग टू देयर, ये भोजन जो ग्रो करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ और अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग फूड हैबिट, अपने अपने फूड हैबिट के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। वी कैन व्यू द फूड आइटम्स इन टू डिफरेंट स्टेट का हमने व्यू दिखा। तो जैसे एक राजस्थान का लिया, एक वेस्ट बंगाल। राजस्थान में जो फूड आइटम है, दाल बाटी खाता है लोग, उसमें क्या क्या मिला रहता है, तो सूजी, मूंग, चना, ये सारे उड़द, मसूर, ये सब दाल मिलते रहते हैं। उसके बाद आइटम आते हैं, वेजिटेबल्स मिले रहते हैं, पालक वालक होते हैं, ये सारे चीज़। कुछ अदर्स जैसे ऑयल, जीरा क्रॉप्स, ये सारे चिली पाउडर, घी, ऑयल, साल्ट, ये सारे चीज़। वेस्ट बंगाल में भी देखिए मटन खाते हैं, तो राइस है, जागरी है, डेट है, उसके बाद कुछ साइजन की पातली है, गरम मसाला जो होता है वो होता है। एक कुछ जो है फ्रॉम द अबव टेबल वी सी डैट सम इंग्रेडिएंट आर कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ फूड। दो जगह के फूड को लिया गया, दो स्टेट का, और दोनों में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कॉमन है, दोनों में मिल रहे हैं। ठीक है, थर्स फूड कंटेंस ओवरऑल 100 न्यूट्रिएंट विच आर ग्रुप्स इन 6 कैटेगरी। तो इसलिए देखिए भोजन में डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, कम से कम 100 न्यूट्रिएंट होते हैं,
और जिसको ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। तो 6 कैटेगरीज में बांटा है। और ये जो न्यूट्रिएंट है दे आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। वाटर इज़ ऑल्सो पार्ट्स ऑफ दिस। वाटर को भी हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट का नाम ही देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है आर आवर एनर्जी बैंक। कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी बैंक है, क्योंकि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट, ड्यू टू एनर्जी। हमारे पास एनर्जी है तभी तो हम कोई वो काम कर सकते हैं। अगर जो हम लोग हमारे पास, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में हम लोग को एनर्जी मिलता है, जैसे रोटी जो भोजन हम लोग करते हैं, वी गेट एनर्जी। दे आर सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट्स एक ये सब्सटेंस है जिसमें जो विच प्रोवाइड अस एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड टू आवर डेली वर्क। जो भी हम लोग डेली वर्क करते हैं, ठीक है, डेली वर्क करने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, और कार्बोहाइड्रेट के कारण एनर्जी ज़रूरी है। अगर जो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम काम नहीं करेंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं ड्यू टू एनर्जी वी हैव एनर्जी, ठीक है। देन आई एम टीचिंग टू यू ऑन सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ शुगर। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या होता है, शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शुगर में के रूप में ही सिंपल फॉर्म में पाया जाता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट कम फ्रॉम राइस, व्हीट, पोटैटो, फ्रूट, शुगर, मिल्क, etc। कार्बोहाइड्रेट जो मेन है किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो राइस है, व्हीट है, पोटैटो है, फ्रूट्स है, शुगर है, मिल्क। ऑल दिस फूड आइटम्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये जितने भी फूड आइटम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होते हैं, ये सारे एक्चुअली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में इन सारे आइटम्स में होते हैं। इट्स एनर्जी कंटेंट इज थस फैट्स लार्जर देन दैट ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी कंटेंट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो चीज़ से बना होता है, मतलब शुगर में क्या क्या एक्चुअली होता है, तो शुगर में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इन तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं शुगर के मॉलिक्यूल। अब रही बात कि शुगर के फार्मूला अगर जो हम कहेंगे तो C12O11 C12H22O11 होता है। एक्चुअली सी कार्बन की जो मॉलिक्यूल्स, कार्बन कितने, तो 12 होते हैं मॉलिक्यूल्स ऐसे, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है शुगर में। तो शुगर में एक्चुअली कार्बन में होता क्या, कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट ये क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। We get carbohydrate from rice, wheat, potato and we get carbohydrate from foods, ठीक है, जिससे we get energy and due to we do all types of work due to carbohydrate, due to energy, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ओके, बाय।